हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सेलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 34.12% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 17.50% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 18.56% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.09% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 41 रुपया 24 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5979 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे अगर मैं बात करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 67,347 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 12% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,26,527 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 25% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,54,940 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 51% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,34,120 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,62,223 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,34,256 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, मुथ्थू फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, आईसीआई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, निपॉन लाइफ इंडिया असिस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.5 और कैश पे है 2.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखिए तो फाइनेंशियल पे है 94.6% और इंश्योरेंस पे है 5.4%। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.91 और पीबी रेशियो 2.50। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 500 रुपया से अपना एसआईपी इस म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 34.1, 3 साल में 17.5, 5 साल में 18.6
और एनुअल है 16.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है 1 साल में 23.8, 3 साल में 17, 5 साल में 16.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल और 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। और बात करें 1 साल से 5 साल के बीच में, तो ये हमेशा टॉप 5 में अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप एक फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। अब इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.73% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोहिनी अडानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट रिव्यू 41 रुपया 24 पैसा। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।